द्रौपदी पर, और द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और फाड़कर मेरे पट्टी कर दी थी। उसमें 999 धागे थे और मैं तो 999 साड़ियों का कर्जदार था। मैंने तो कर्जा चुकाया वो लीला करके। ये बात सुनी तो भीष्म पितामह मुस्कुरा गए। गोविंद, तेरी लीला कोई नहीं जान सकता, तू जाने और तेरा काम जाने, कोई नहीं जान सकता। भगवान की लीला को कौन, प्रभु तेरी माया का न पाया कोई पार, प्रभु की माया का कोई पार नहीं पा सकता। अब भीष्म पितामह ने कह दिया कि देव, अब मेरी की इच्छा है, अब मुझे चतुर्भुज रूप साकार रूप आप दर्शन दो बस। और कौन सा रूप? मेरी मन, मेरा मन अटक गयो, एक तुम्हारी छवि में मेरा मन अटक गया। कौन सी छवि में मन अटक गया? कि जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, आपने प्रतिज्ञा की थी मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, और उसी समय मैंने प्रतिज्ञा की थी मैं भगवान से अस्त्र उठाऊंगा, और अस्त्र, और अंत में आपने महाभारत के युद्ध में रथ का पहिया लेकर दौड़ पड़े मेरी ओर आए, और आपका पीताम्बर जमीन से सटका हुआ जा रहा था। आहा, वो छवि मेरा मन अटक गया। मुझे उस छवि में दर्शन दो देव, मुझे उसी छवि में दर्शन दो। और एक काम करो, मेरी एक पुत्री उसका वर्णन करो। लोग वहां बड़े आश्चर्यचकित रह गए कि भीष्म पितामह तो आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया, इनकी पुत्री कहां से हो गई? तो सब वो देखने लगे। उसी समय पितामह ने कहा, ये तो मेरी मति है, ये मेरी बुद्धि है, ये मेरी पुत्री है, ये गोविंद इसका वर्णन करो। ये बहुत नाचना चाहती है, बहुत नाचना चाहती है। हाँ, मन कुछ कहता है, बुद्धि कुछ कहती है, आत्मा कुछ कहती है। हाँ, ये बुद्धि बहुत नाचना चाहती है मेरे को। और भैया सच कह रहा हूं, इस मति को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दो, सब अच्छा हो जाएगा। और मेरी बुद्धि है, इसका तुम वर्णन करो, मेरी बुद्धि में तेरे चरणों में समर्पित कर देता हूं। और भागवत में कहा है, गीता में कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन सभी छोड़कर मेरे शरण में आ जाओ, सब कुछ छोड़कर, मैं तुझे भव से पार उतार दूंगा, पार। हाँ, ये बात अर्जुन को पहले नहीं समझ में आई। बहुत पूरी गीता सुनने के बाद अंत में भगवान ने 18 अध्याय में कह दिया गीता के, सर्वधर्मान परित्यज्य, सब छोड़कर मेरे शरण में आ जा। और एक बात और कह दूं, दूसरे के लोग कई धर्म परिवर्तन करते, क्यों करते हो धर्म परिवर्तन? अपने धर्म में भिक्षुक बनकर मर जाना दूसरे धर्म में राजा बनकर मरने से अच्छा है। अपने धर्म में मुक्ति होगी मेरे बहन भाइयों, अपने धर्म में मुक्ति होगी। कभी भी धर्म परिवर्तन मत करना। और सनातन से बड़ा कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता सनातन से बड़ा। ये आत्मा है, ये मूल है। कहां भटक रहे हो? सनातन मूल है। कभी भी, मैं गया की धरती से कह रहा हूं, कभी धर्म परिवर्तन मत करना, कभी भी। सनातन से बड़ा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। केवल ये धर्म सिखाता है वसुदेव कुटुंबकम, कोई नहीं सिखाता है। हाँ, अद्भुत, विलक्षण। यहां सेवा है, या प्रेम है, या तप है, यहां साधना है, यहां आनंद है, यहां कथा है, और यहां मुक्ति है। हरि के भजन से मुक्ति है जीवन की। भीष्म पितामह के शरीर से दिव्य ज्योति निकली इसी उत्तरायण के समय में, और दिव्य ज्योति निकले और भगवान के चरणों में जाकर विलीन हो गई वो ज्योति। हाँ, दिव्य ज्योति निकली, भगवान के चरणों में जाकर विलीन हो गई मेरे भैया, विलीन हो गई। तो मैंने भी बार बार कहा आपसे इस कथा के माध्यम से कि आप भी उत्तरायण का पूरा लाभ लेवें। उत्तरायण को, इस कालखंड को यूं मत जाने दो, यूं मत जाने दो। मैंने रात को कहा था जवानी बहुत अद्भुत है भैया, जवानी को यूं मत खराब करो। हाँ, भजन करो, भजन। हाँ, जवानी में पेड़ लगाओ, बुढ़ापे में फल खाओ। तो आप यूं जीवन को बर्बाद मत करो, जीवन को तिल तिल कर नष्ट मत करो। जीवन परमात्मा की सबसे बड़ी अद्भुत तोहफा तुझे भगवान ने दिया है, मनुष्य शरीर देकर। मनुष्य शरीर देकर सब कुछ तुझे परमात्मा ने दिया है। आप गया की धरती पर बैठे हो, और मेरे बहन भाइयों अगर गया की धरती पर कथा सुन रहे हो, और अगर आपने गया में अपने पितरों के लिए पिंडदान कर दिया, गया श्राद्ध कर दिया,
अपने पितरों के लिए भागवत की पोथी करवा दी तो आपकी पितरों की मुक्ति हो जाएगी। और जिस दिन आपके पितरों की मुक्ति हो जाएगी आप मुक्त हो गए, आप ऋण से उऋण हो गए। 27 प्रकार के ऋण बताए गए हैं शास्त्रों में। हाँ, लेकिन मातृपितरी पूर्वजों का ऋण बहुत बड़ा ऋण होता है, बहुत बड़ा ऋण होता है। तो आप अपने उस ऋण से उऋण हो। और आप गया जी में, अगर आपके पितरों की याद में, मैं 21 तारीख तक गया जी में रहूंगा, मौनी अमावस्या तक, और 20 तारीख को पितरों के नाम का रातीजगा दूंगा। उसमें 200 ग्राम जलेबी, एक फल, पूरा पानी का घड़ा मिट्टी का भरा हुआ, दक्षिणा, फल प्रसाद और एक गाय के घी का दीपक जलाकर हम पितरों के रात का वो देंगे रातीजगा। कितनी तारीख को? 20 तारीख को, क्योंकि 14 की रात पितरों की रात होती है। तो ये 21 तारीख तक पूरा का पूरा पितरों को समर्पित किया मैंने, और मौनी अमावस्या आ रही है। तो आप भागवत की पोथी जरूर बिठाइए, और भागवत की पोथी की सेवाएं मात्र 11,000। आपके घर में काल सर्प दोष, ग्रहण दोष, चंडाल दोष, कोई भी समस्या अगर आपके जीवन बन रही है तो आप जरूर 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 भागवत की पोथी बिठाइए, जरूर बिठाइए भागवत। घर में कोई काम नहीं बन रहे हो, घर में अनबन चल रही हो, बच्चों के विवाह नहीं हो रहे हो, घर से स्वास्थ्य खराब रहता हो, कोई भी घर में दिक्कत आ रही हो, तो भागवत के शरण में आ जाओ। जिसके घर में पितरों का दोष होता है उनके घर में कोई काम बनते नहीं, बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं महाराज जी। घर में अब कोई चीज लगती नहीं है, मन नहीं लगता, पूजा में भजन नहीं होता, क्योंकि उस आप जो भी चीज देते हो दूसरे लोग उसको ले जाते हैं। आपके पितरों का हक भी दूसरे लोग ले जाते हैं, आपके पितरों तक वो चीज पहुंचती नहीं है। हाँ, और घर में बरकत नहीं होती है, बच्चे पर सफलता नहीं मिल रही है, बच्चे परीक्षा में पास नहीं हो रहे हैं, घर में बीमारियां बनी रहती है, कोई बहुत समस्याएं बनी रहती है। तो आप गया में भागवत की पोथी बिठाइएगा। जब भागवत की पोथी बिठाओ तो जितने आपके पूर्वज है जो भगवान को, ये कथा पिंपल के पेड़ के नीचे हो रही है, अगर आप गया में भागवत की पोथी बिठाओगे तो अपने पूर्वजों का नाम, अपने पितरों का नाम, जो जो भगवान को प्यारे हो गए उन सबका नाम हमें लिखकर आप भेजिएगा, और विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा गया जी में भागवत की पोथी बिठाई जाएगी। और साथ में नारायण कवच का पाठ हो रहा है यहाँ। क्यों नारायण कवच को करवा रहा हूँ? आपके पूर्वजों को किसी ने बांध लिया, उनका आत्माओं का बंधन हो गया हो, या किसी को व्यापार को कुछ गड़बड़ कर दिया, व्यापार बंधन में आ गया हो, लक्ष्मी रुक गई हो आनी, तो यहाँ नारायण कवच का पाठ भागवत की पोथी के साथ करवाया जा रहा है। गजेंद्र मोक्ष आपका पाठ यहाँ करवाया जा रहा है, गीता जी का पाठ यहाँ करवाया जा रहा है। यहाँ पर भागवत कथा के साथ साथ यहाँ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ गया की धरती पर चल रहा है, 21 तारीख तक चलेगा। आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करवाइए। अगर वंश वृद्धि रुकी हुई है तो हरिवंश पुराण करवाइए, आप भागवत करवाइए, वंश वृद्धि में लाभ होगा। गोपाल सहस्त्र नाम का जाप करवाइए, यहाँ 1.25 लाख जाप करवाइए, भगवान की कृपा आपके वंश वृद्धि में होगी। क्योंकि ये अक्षयवट है, यहाँ अक्षयवट है, ये अक्षयवट है, इसलिए आज मैंने पीछे अक्षयवट ही लगा रखा है। मेरे पीछे जो व्यासपीठ के पीछे अक्षयवट है, पिंपल तो है ही, पिंपल तो साक्षात है ही। और आज पिंपल के पास दीपक जरूर करना शनिवार के दिन। हाँ, तो अक्षयवट के नीचे एक यहाँ गया अक्षयवट है, यहाँ जीवात्मा की मुक्ति हो जाती है। आप अगर आना चाहो तो 1 दिन, 3 दिन, 5 दिन आइए गया जी में, रुकिए, अपने पितरों के लिए गया श्राद्ध कीजिए। आपके रुकने खाने पीने की पूरी व्यवस्था रहेगी, पूरी व्यवस्था रहेगी रुकने खाने पीने की गया जी में। और आज रजाई का दान जरूर करें। एक कुछ घोषणाएं आई है, मैं घोषणा सुना देता हूं। चंद्रमोहन जी शर्मा, ग्राम पिपलू वाले, हाल हाउसिंग